अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमदराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। व्यूअर्स, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से मालदीव में वज़ीर आज़म की मुलाकात को अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं की 30 मिनट तक 1-on-1 मुलाकात मुख्तसर जरूर थी, लेकिन इसके असरात दूरस हो सकते हैं। मुलाकात की जिस बात पर सबसे ज्यादा तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं वो है वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का यूसुफ रजा गिलानी को मर्द अमन करार देना। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी ने इस बात पर मनमोहन सिंह जी पर बरस पड़ी। उसके इस रद्द-ए-अमल से शर्म शेख में गिलानी मनमोहन सिंह मुलाकात के बाद मनमोहन पर तनकीद की याद ताज़ा हो गई, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म को पगड़ी संभालना मुश्किल हो गया था। अपने आज के इस प्रोग्राम में मालदीव मुलाकात के अलावा हम दूसरे जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें भारत को इंतहाई पसंदीदा मुल्क करार देने पर बाज हलकों की तनकीद, इसके साथ साथ वीजा की मुश्किलात, जिसे हम बारहा अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी डिस्कस करते रहे, उसमें जो मुश्किलात वो बदस्तूर बरकरार हैं वो, और साथ ही साथ मैच फिक्सिंग में भारतीय जुआरियों का किरदार, इन तमाम तर मौज़ूआत अपने आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें मनमोहन गिलानी मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या घाटे लगी। 17वीं सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात हस्ब तवक्का सब तकरीबात पर बाजी ले गई। यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह ने मुसाफा किया तो ये मंजर महफूज करने के लिए इतने कैमरे पहुंचे हुए थे कि एक बार हाथ मिलाने से काम न चला। मीडिया की दरखास्त पर उन्हें दोबारा हाथ मिलाना पड़ा। मालदीव के खुशनुमा जजीरे अद्दू की खुशगवार फजाओं में 65 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में भी मुस्कुराहटों और नेक ख्वाहिशात के तबादले हुए। 45 मिनट तक तन्हाई में गुफ्तगू-शुनीद भी हुई। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका वज़ारती कमीशन बहाल करके कश्मीर समेत तमाम मरकजी अहमियत के मामलात पर बात करने पर इत्तफाक किया। more positive, and it will open a new chapter in the history of both the countries. भारतीय वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मुलाकात को मुफीद करार दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मैन ऑफ पीस हैं। We have a unique opportunity and therefore the next round of talks should be far more productive, far more result oriented. जनूबी एशियाई मुल्कों की तंजीम सार्क में इस बार अमरीका भी बतौर मुबस्सिर शरीक है। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही अमरीकी दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में सार्क का प्लेटफॉर्म अहम किरदार अदा कर सकता है। सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर गिलानी मनमोहन मुलाकात कितनी अहम और ताल्लुकात आगे बढ़ाने में कितनी मुफीद साबित होगी, हम इस पर बात करेंगे। साबिक सिफारतकार आगा जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मैन ऑफ पीस करार दिया है। आपके ख्याल में ये बात कितनी खुश आइंद है? क्या ये इस बात का एतराफ़ नहीं कि पाकिस्तान वाकई अमन चाहता है? जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है और वाकई मेरे ख्याल में पाकिस्तान और वज़ीर आज़म दोनों अमन चाहते हैं, और अगर हिंदुस्तान और उनका प्राइम मिनिस्टर ने ये तस्लीम कर लिया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हिलाली साहब, वज़ीर आज़म गिलानी का ये कहना है कि भारतीय मनसब से मुलाकात में कश्मीर के मामले पर भी बात हुई। क्या आप समझते हैं कि मनमोहन सिंह इस मसले का कोई हल ढूंढ सकते हैं? वैसे इस मसले का हल तो बड़ा पेचीदा है और बड़े निगोशिएशंस होने पड़ेंगे, मगर ज़रूर मेरे ख्याल में हर मसले के ऊपर निगोशिएशंस होंगे और ज़रूर इन्होंने कश्मीर का भी मसला रेज़ किया होगा। बात असल ये है कि अब ये स्टेटमेंट्स और बयानबाजी और अल्फाज जो हैं इनको ख़त्म करके अवाम जो हैं दोनों मुल्क के वो देखना चाहते हैं कि ऑन द ग्राउंड कॉन्क्रीट प्रोग्रेस क्या हो रहा है, और जब तक वो नहीं होगा तो ये बयानबाजी तक रहेगा, और जब तक वो नहीं होगा तो मेरे ख्याल में लोगों को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होगी ऐसे मीटिंग्स में और ऐसे स्टेटमेंट्स में। अच्छा लाली साहब, भारत हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम वगैरह की हवालगी का मुतालबा करता रहा है। क्या पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए वो ये बाब बंद कर सकता है? कुछ लोग हैं इनमें से, हमें पता नहीं किधर हैं,
और हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो अगर उनका ख्याल है कि ये फिर हमारा वास्ता है और हमें पता है वो किधर हैं, तो ये फिर कोई बात नहीं बनेगी, और जब तक वो सबूत नहीं देंगे ये मसला कोई दूर नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों पे बात करें और उन चीज़ों पे एग्रीमेंट करें जो आपकी बस की बात है। ये कहना कि आप ये हैं आप वो हैं, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे ना आपका माहौल बेहतर होगा ना आप किसी चीज़ में कॉन्क्रीट एक्शन ले सकेंगे। ठीक है आका ज़फ़र अली साहब, आपसे इस मौजू पर मज़ीद हम बात करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेट